हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और आज की वीडियो में हम कुछ अलग बात करना चाहते हैं। कुछ अलग जो भी हम पढ़ रहे हैं फार्मेसी से रिलेटेड नहीं है। तो अगर आप यहाँ सिर्फ और सिर्फ फार्मेसी के लिए हैं तो आप ये वीडियो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर मैं फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो कब आएंगी उसकी बात करूं, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने पूछा हुआ है कि वीडियो डालनी बंद क्यों कर दी। बंद इसलिए कर दी क्योंकि जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस मैंने डाल दिया है फर्स्ट सेमेस्टर का। अब जो है बहुत लोग मुझसे बोल रहे हैं कि एचईपी की वीडियोस डाल दो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो डाल दो। तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स को डालना, क्योंकि मेरा मेन एम जो है वीडियो डालना नहीं है, वीडियो को अच्छे से स्टडी करके डालना है ताकि वो आप लोगों को समझ आए। अब मैं वीडियो तो डाल दूंगा, आप लोगों के समझ में नहीं आए तो फिर क्या फ़ायदा है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल मंथ में, अब मैं एग्जैक्टली टाइमिंग या डेट नहीं बता सकता, अप्रैल से जो है बायोकेमिस्ट्री सेकेंड सेमेस्टर की वीडियोस में डालना स्टार्ट करूंगा, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, बी फार्मेसी। लेकिन आज का जो टॉपिक है, अब हम आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज का टॉपिक है व्हाट टू डू इन फ्री टाइम्स। आपने देखा होगा कि आपके पेपर्स हो चुके हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स बचे हैं, प्रैक्टिकल्स तो हो ही जाते हैं, है ना, और आप लोग काफ़ी फ्री हो, ठीक। तो बजाय फेसबुक में टाइम स्पेंड किए, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग किए बिना, आप ऐसा क्या करो जिससे क्या हो, प्रोडक्टिविटी आए आपकी लाइफ में। तो उसके लिए, क्योंकि मैं कोई ये दिस इज़ नॉट अ काइंड ऑफ मोटिवेशनल वीडियो, ठीक है, ये सेल्फ हेल्प वीडियो है, ठीक है। ये आपके साथ साथ मेरी भी हेल्प करेगा। अब बताइए मैंने क्या बात बोल दी, आपके साथ मेरी भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि व्हाट टू डू इन फ्री टाइम। अब देखिए, व्हाट टू डू इन फ्री टाइम, खाली समय में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला है। अब देखिए मैंने क्या बोला है, पर इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है MPRP। ये फॉर्मूला है, अगर ये फॉर्मूला आप समझ गए तो जो आपकी ये जिंदगी है, ये क्या है, लाइफ। ये लाइफ का एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मैंने खुद बनाया है। अब देखिए, ठीक है। तो इन चारों टर्म्स की मैं बात करूंगा, ठीक है। हम बात करते हैं MPR। अब देखिए P, ठीक है। M मतलब होता है माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस। धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा माइंडफुलनेस के बारे में। ये एक ऐसा एस्पेक्ट है लाइफ का जो अगर हम फॉलो करें, फ्री टाइम की बात, फ्री टाइम का मतलब ये नहीं है कि जब आप खाली बैठे हो। फ्री टाइम का मतलब क्या है कि इन बिटवीन योर स्टडी, ठीक है, या जब आप कोई भी स्टडी नहीं कर रहे हो, या जब भी आपको एक फ्री स्पेस मिल रहा है, जब आप अकेले हो, ठीक है, और जब आप फ्री हो, ऑब्वियसली वो तो कवर होगा ही होगा। तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू, ठीक है। माइंडफुलनेस का मतलब है कि आप कुछ ऐसा काम करो जिससे जो आपका अवचेतन मन है, अब देखिए मैंने कैसा शब्द बोल दिया यहाँ पर, मन, अवचेतन मन। एक तो होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। ये है सबकॉन्शियस की मैं बात कर रहा हूं, अवचेतन मन। अवचेतन मन क्या होता है, जिसमें बातें स्टोर्ड फॉर्म में रहती हैं, ठीक है, पुरानी बातें, मतलब याददाश्त की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो पैटर्न्स हमारा ब्रेन किस पे काम करता है, पैटर्न्स पे काम करता है। जो पैटर्न्स हमारा बन गया, उसी पैटर्न्स पे जो है बार बार वही सेम चीज होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अब देखिए मैंने कितनी भयंकर बात बोल दी, इसे हम क्या बोलते हैं, हैबिट, आदत। आदत क्या है, किसी भी काम को बार बार करना, रिपीटेडली हमें कोई काम को हम
रिपीटेड मोड में करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। हम सुबह उठते हैं, अब देखिए मैं क्या बोलूँगा, अगर हम सुबह उठते हैं, हम ब्रश करते हैं, ठीक है, ब्रश करते हैं डेली, हम कितने सालों से 20-30 सालों से ये काम किए जा रहे हैं। अब हमें सोचना नहीं पड़ता ब्रश करने से पहले कि अब हमें ब्रश ऐसे करना है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुका है। बस हमें अपने माइंड को ये ऑर्डर देना है कि ब्रश करना है। जैसे ही हम ये ऑर्डर देंगे वैसे ही हमारा माइंड क्या करेगा, खुद ही हमसे ब्रश करवाने लग जाएगा। तो अब हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी चीज़ें फीड करनी है, नेगेटिव चीज़ें फीड नहीं करनी। क्यों? उससे क्या होगा, जब भी हमारी लाइफ में ये सीधे डील करता है डिफिकल्ट टाइम में, मुश्किल समय, डिफिकल्ट जब टाइम होता है, टफ टाइम को डील करने के लिए हमें जो है माइंडफुलनेस, मतलब अपने दिमाग को ऐसा स्ट्रांग करना है कि जब भी हमारे पास कोई ऐसा मुश्किल समय आए तो हम एकदम से उससे टैकल हो जाए। क्योंकि उस समय जो है उस चीज़ को समझ पाना, उस चीज़ से टैकल कर पाना वो काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। अब इस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैंने आपको बताया। इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं माइंडफुलनेस के लिए, ठीक है। आप अच्छी चीज़ें पढ़िए, स्टार्ट फ्रॉम द अच्छी चीज़ें पढ़ना, स्टडी, अच्छी चीज़ें देखना, मूवी, ठीक है, और अच्छी चीज़ें सुनना, लिसनिंग, ठीक है। 3 चीज़ें, SML। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया, इसका फॉर्मूला क्या है, SML। अच्छी चीज़ें सुनना, पढ़ना, मूवीज़, अच्छी मूवीज़, जैसे कोई इंस्पिरेशन, कोई बायोग्राफी है, उस टाइप की वीडियोस देखें, ठीक है। कोई मोटिवेशनल वीडियो है, मोटिवेशनल इन द सेंस वैसे मोटिवेशनल नहीं कि चैन से सुना है तो जाग जाइए, इस टाइप की मोटिवेशनल वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मोटिवेशनल वीडियो मतलब जो सेल्फ हेल्प, इंस्पिरेशनल वीडियोस, ठीक है। और लिसन मतलब सुनना, ठीक है। हाँ, यहाँ पर 2 चीज़ें जो मुझे जो सबसे ज़्यादा काम आई, 2 ऐसे लोगों का मैं नाम लेना चाहूँगा जिसका नाम शायद आपने सुना हो, शायद ना सुना हो। एक तो है आचार्य विदुर, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ विदुर। आपने चाणक्य नीति तो सुना होगा, चाणक्य का नाम सुना होगा। इनकी एक बुक आती है, वो है विदुर नीति। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया, विदुर नीति बहुत ही काम, बहुत ही अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव बुक है। इस बुक को आप खरीद लीजिए, बहुत सस्ती मिल जाती है, कहीं भी मिल जाएगी आपको। इसको पढ़ना और समझना स्टार्ट कीजिए। अब देखिए विदुर नीति से आपको काफ़ी हेल्प होगी इस माइंडफुलनेस को। माइंडफुलनेस मतलब क्या है, समझ रहे हैं ना आप? माइंडफुलनेस कोई एक्टिविटी नहीं है। माइंडफुलनेस मतलब आप जो भी काम कर रहे हो उसको पूरे होशो हवास में, पूरे अपने अवेयर होके कर रहे हो। अवेयरनेस भी से बोल सकते हैं। अब अवेयरनेस की स्पेलिंग शायद मुझे ना आए तो मैंने इसमें माइंडफुलनेस लिख दिया। अब देखिए दूसरा है एक और मैं फिलोसोफर का नाम बोल रहा हूँ, जिद्दू कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति। अब इनका नाम भी शायद आपने सुना हो या नहीं सुना हो, आई डोंट नो। ये 2 जो ऐसे पावरफुल लोग हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। अब मैं कुछ लोग ये मत बोलना कि आचार्य चाणक्य का नाम नहीं लिया, ओशो का नाम नहीं लिया, बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन मेरे जो पर्सनल फेवरेट है वो है विदुर और जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति का तो पूरा यूट्यूब अगर आप देखोगे तो पूरा एक चैनल ही जे कृष्णमूर्ति को डेडिकेटेड है। उसमें बहुत सारी छोटी बड़ी वीडियोस आप देख सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं उसको। थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको बोरिंग लग सकता है, अजीब सा, मतलब आपकी ये क्योंकि कुछ और ही लेवल की वहाँ पर बात होती है, वहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर आपको वो वीडियोस समझ नहीं आ रही तो आप इनकी बुक्स खरीदें, ठीक है। जे कृष्णमूर्ति गूगल पे डालिए, बुक्स, इसका अमेजोन में भी बुक्स हैं इनकी, ठीक है, बहुत सारी बुक्स हैं। अगर आपको पढ़नी है बुक्स तो आप नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं जो है कभी नेक्स्ट वीडियो में या एक सेपरेट वीडियो जे कृष्णमूर्ति पर ही बना के उनकी सारी जितनी भी वीडियोस हैं, जितनी भी बुक्स हैं जिनको पढ़ के मुझे पर्सनली हेल्प हुई, मैं वो आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो जे कृष्णमूर्ति को आप सुनिए, विदुर नीति को आप सुनिए, ठीक है, पढ़िए। तो उससे क्या होगा, आपका जो आप कोई भी काम को माइंडफुलनेस होके करोगे। माइंडफुलनेस मतलब मैंने बताया, अब देखिए मैंने क्या बोला कि आपने क्या करा, इसको जो भी काम करो आप अवेयरनेस के साथ करो, ठीक है, जागृत अवस्था में करो। दूसरा है पी मतलब पर्सनल। अब पर्सनल में, ठीक है, पर्सनल में यहाँ पर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, रिलेशनशिप, उसके लिए हमने अलग ही आर वाला दे रखा है, ठीक है। पर्सनल में सिर्फ 2 चीजें आती हैं। एक मतलब यू, आपकी 2 चीजें क्या, एक आती है मेंटल हेल्थ, ठीक है, और दूसरी आती है, अब देखिए मैंने क्या बोल दिया, फिजिकल हेल्थ,
मेंटल हेल्थ का डायरेक्ट संबंध है माइंडफुलनेस के साथ। अगर आप माइंडफुलनेस होके काम कर रहे हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ कहीं हद तक जो है मोर देन 80% जो है क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, मोर देन 80% आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो सही रहेगी। फिजिकल हेल्थ की बात करें, इसमें भी आप दो चीज़ों को प्रिफर कर सकते हो, जिम और योगा। योगा की भी अगर बात करें तो योगा में तो फिर पूरा अष्टांग योग की मैं बात करूं, इसे हम बोल देते हैं, शॉर्ट लेते हैं प्राणायाम। बहुत इफेक्टिव, बहुत पावरफुल है। उसमें भी स्पेसिफिकली, अब देखिए मैं इसके अंदर भी स्पेसिफिकली बोल देता हूं आपको, 2 प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम। अब थोड़ी अलग लग रही है ना वीडियो, अगर आपको पसंद नहीं है आप स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बायोकेमिस्ट्री के नोट्स में डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 2 चीजें, या तो आप जिम जाइए। अब जिम जाके क्या होगा, अब इस पे भी 2 चीजें, आप जिम क्यों जा रहे हैं, वाई, पहले इसको पूछिए खुद से। क्या आप जिम इसलिए जा रहे हैं ताकि आप अपने बाइसेप्स ट्राइसेप्स जो है दिखा सकें लोगों को, ठीक है, फेसबुक वगैरह में, इंस्टाग्राम पे आप फोटोज़ वगैरह डाल सकें और आप एकदम लोग आपकी तारीफ करें, इसलिए जा रहे हैं तो बेकार है, मत जाइए। हाँ, जिम आप इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपको एक फिजिकल फिटनेस चाहिए कि भाई मेरा पेट थोड़ा अंदर हो, छाती थोड़ी बाहर हो, कंधे ठीक हो, मतलब एक जो पर्सनैलिटी होती है, अगर मैं एक लड़के की बात करूँ या मैं लड़की की भी बात करूँ, तो एक जो सुडौल शरीर होता है उस शरीर को आप अचीव करें, तो इसलिए आप जिम जाएं। दूसरा है प्राणायाम। प्राणायाम आप क्यों कर रहे हैं ये भी आप सोचिए। प्राणायाम से क्या आप स्टेबल हो जाओगे, ठीक है। बहुत सारी डिजीजेज हैं, अब तो काफ़ी प्रूफ हो गया है, ठीक है, कि इन दोनों प्राणायाम को भी अगर आप आधा आधा घंटा करते हैं, नहीं स्टार्टिंग करिए 5-5 मिनट से, ठीक है, मैक्सिमम इसे आधा आधा घंटा आप कर सकते हैं अगर आपके पास समय है इतना, तो उससे क्या होगा, आपकी बहुत सारी डिजीजेज क्योर हो जाएंगी, ठीक है, एकदम आप रिलैक्स फील करोगे। इन दोनों से भी, अब देखिए मैं अब देखिए मैं गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इन दोनों में से भी अगर आप मुझे एक चूज करने को बोलोगे तो मैं प्राणायाम को चूज करूंगा। उसके पीछे रीजन क्या है, आप एक चीज नोटिस करना, जो लोग अक्सर जिम जाया करते हैं लोग, वो काइंड ऑफ अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं कि वो बेकार से लगते हैं, लेकिन उनको क्या होता है, काफ़ी आप नोटिस करना कि थक जाते हैं बहुत जल्दी स्टार्टिंग में जब वो जिम जा रहे होते हैं। अब उनके यहाँ टच करोगे, उनके यहाँ पेन हो रही होती है, कहते हैं यार अभी सुबह जिम करके आया हूँ, थक गया हूँ बहुत, ठीक है। प्लस उनकी डाइट लेना है, उनको एग भी लेना है, उनको प्रोटीन लेना है, ये करना है वो करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। दूसरा, प्राणायाम अगर आप करोगे तो जो जितना ज़्यादा प्राणायाम करता होगा उतना काम होगा, उतना शांत होगा, ठीक है, उतना क्लियर होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं प्रिफर करता हूं कि आप प्राणायाम की ओर जाएं। और इन दोनों के बीच में, ये मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के बीच में एक कड़ी आती है, वो है आपकी डाइट, ठीक है। आपका फूड हैबिट आपकी वो कैसी है, ठीक है, आप कैसा खाना खा रहे हैं, ठीक है। आपने सुना होगा, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पीजे पानी वैसी होए वाणी। अब देखिए कितना प्यारा बनाया हमारे पूर्वजों ने, ठीक है। तो क्या है इसमें कि आप फूड भी जो है काफ़ी सिलेक्टिव लें। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही फास्ट फूड को ख़त्म कर दो, त्याग दो एकदम ही, नहीं, ऐसा नीरस लाइफ भी नहीं जीनी है, क्योंकि आप अभी यंग हो, ठीक है। तो आपको दोनों तरफ बैलेंस करते हुए चलना है, ठीक है। तो ये आपकी 2 चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी, एक पढ़ा माइंडफुलनेस, ठीक है, इसके लिए 2 चीज़ें हेल्प करेंगी, विदुर और जे कृष्णमूर्ति, ठीक है। उसके बाद दूसरा है पर्सनल में अगर हम बात करें तो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, ठीक है। उसके बाद तीसरा है आपका रिलेशनशिप, मतलब फ्री टाइम में इन चीज़ों पे काम करना है, ठीक है, तब जो आपकी लाइफ है ये क्या हो जाएगी, मस्त एकदम। ये देखिए, अब देखिए, ठीक है। रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें, मैं यहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की ही बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी भी बात कर रहा हूँ। दूसरा, एक तो है पार्टनर, अब देखिए, एक है आपके पेरेंट्स, एक है आप पेरेंट्स में फिर रिलेटिव्स वगैरह भी आगे, एक है आपके फ्रेंड्स, 3 चीज़ें हैं। अब इसको आप क्या नाम दे सकते हो, PPF। अब देखिए, ठीक है, इसको आप क्या दे सकते हो, PPF, पार्टनर, पेरेंट्स और फ्रेंड्स, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलना, ये हमें आना चाहिए। कैसे आएगा, अगर आपका कोई पार्टनर है,
पहली बात तो ये, मैं बिल्कुल भी इस फेवर में नहीं हूँ कि आपको, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको सिर्फ पढ़ाई ही करनी चाहिए, इधर उधर लड़कीबाजी लड़केबाजी, कोई किसी लड़की से बात करना, किसी लड़के से, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस चीज़ के फेवर में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि आपको हर चीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए। अब देखिए मैंने क्या बोला, एक्सप्लोर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, एक सर्वे हुआ था, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये सर्वे है, जहाँ तक मुझे याद है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन किसी ऐसी यूनिवर्सिटी ने ये सर्वे किया था। उसमें ये निकला कि जो भी लड़के या लड़की, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स, शादी से पहले किसी लड़के या लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं होते, जिनका ये एक्सप्लोर नहीं किया होता जिन्होंने, उनको शादी के बाद रिलेशनशिप मैनेज करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जिन्होंने शादी से पहले रिलेशनशिप में रहे हैं, एक आध, भले उनका जो है हार्ट ब्रेक हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, XYZ, है ना, लेकिन उनको थोड़ा सा समझ होती है कि अच्छा लड़कों की मेंटल ये होता है, जो लड़के ऐसे सोचते हैं, लड़कियां ऐसे सोचती हैं, उनको थोड़ा सा आइडिया होता है, ठीक है। तो पार्टनर, अगर आप पढ़ रहे हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपको लगता है कोई XYZ कोई बंदा है, ठीक है, वो अच्छा है, बढ़िया है, तो आप उसको एक्सप्लोर कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ वो आपके लायक है, आप दोनों की ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी है, तो आप धीरे धीरे उसको एक्सप्लोर कीजिए। बस कोशिश ये कीजिए कि जो आपका वो रिलेशनशिप है वो बॉडी बेस्ड ना हो। ऐसा नहीं कि आप उसको सिर्फ फिजिकली अटैच हो रहे हो उससे। तभी मैं बोलता हूँ देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन जब लड़की कोई रिलेशनशिप को देखती है और लड़का जब कोई रिलेशनशिप को देखता है। जहाँ मैं जो है बात करूँ, अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ, है ना, कैसे, जो लड़की होती है वो लड़के की स्मार्टनेस के साथ साथ उसका सेंस ऑफ ह्यूमर देखती है, उसके एटिकेट्स देखती है, ठीक है, उसकी ड्रेसिंग देखती है, उसका बोलने का तरीका देखती है, चलने का तरीका बहुत कुछ ऑब्जर्व करती है, ठीक है। वहीं जो बॉयज़ होते हैं वो क्या करते हैं, लड़की का सिर्फ फिजिकली देखते हैं कि वो लड़की दिखने की कैसी है। हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट मोस्टली मैं बात कर रहा हूँ, अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 100 में से लगभग 85 to 90% जो बॉयज़ हैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, वो सिर्फ हम लोग ये देखते हैं कि लड़की दिखने की कैसी है। अगर लड़की दिखने की जो है सरारा है तो हमको और कुछ नहीं दिखता। लड़की भले आपके मेंटल थॉट्स उससे जो है अलाइन नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप क्या होगा, उसके साथ रिलेशनशिप में चले जाओगे और बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक करोगे। भले आप जिस चीज़ के लिए गए हो उधर वो चीज़ आपको मिल रही है प्रॉपर, ठीक है, लेकिन जब आप अलग हो गए उस चीज़ से, ठीक है, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि खीर आपने भी खाई, खीर सामने वाले ने भी खाई, लेकिन हर जाना जो है, पूरा ब्लेम जो है आपके ऊपर ही आएगा। अब मैंने देखिए इशारे में बहुत बड़ी बात बोल दी, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो आपको अपने पार्टनर को, कोई आपको लगता है कि वो आपका पार्टनर बनने लायक, उसको एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है, कमिटमेंट मत कीजिए, लेकिन एक्सप्लोर कीजिए उसके साथ। अब कोई है जिसका, मान लो फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि हाँ ये लड़का मेरे लिए ठीक है, लड़की मेरे लिए ठीक है, तो आप एक रिलेशनशिप में आइए, उसके साथ जो है टाइम स्पेंड कीजिए, बातें कीजिए, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान बस वही रखना है कि बॉडी बेस्ड रिलेशन ना हो। रिलेशन क्या हो, थोड़ा सा इस चीज़ों से ऊपर उठ के कोशिश कीजिए, अच्छी चीज़ों पढ़िए। उसको भी बोलिए कि तुम भी जय कृष्णमूर्ति को पढ़ो, तुम भी विदुर को पढ़ो, तुम भी ओशो को देखो, तुम भी राजीव दीक्षित को सुनो। बहुत सारे लोग हैं, संदीप माहेश्वरी है, विवेक बिंद्रा, कितने सारे लोग हैं। अगर हम नेगेटिव पीपल को छोड़ दें तो बहुत सारे पॉजिटिव लोग हैं इस दुनिया में अभी भी स्टिल, ठीक है। तो आप ऐसे खुद को भी चेंज कीजिए और सामने वाले को भी चेंज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि चेंज आप नहीं कर सकते किसी को, और जहां पर आपकी नहीं बन रही है एकदम खत्म कीजिए, ठीक है, किसी का गुलाम मत बनिए। खैर, ये हो गया पहला। दूसरा है पेरेंट्स। अब देखिए पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। पेरेंट्स के साथ क्या ट्रिकी होता है, पहली बात तो ये चीज़ें आपको क्लियर रखनी है, और प्लस पेरेंट्स को भी ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। कैसी क्या चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि अगर कोई लड़का लड़की की शादी हो जाती है, अब देखिए मैं क्या बोलूँगा, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आप मुझे गालियाँ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप नीचे कमेंट में गालियाँ दे सकते हैं, ठीक है।
तो गालियाँ भी देनी है तो अच्छी गालियाँ दीजिएगा, ये छोटी मोटी गालियाँ नहीं, माँ बहन की गालियों से नीचे की गालियाँ मुझे अच्छी लगती नहीं है। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया, ठीक है। तो मुझे क्या लगता है कि हमारे पेरेंट्स को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि किसी लड़का लड़की की शादी हो गई, फिर उनका एक बच्चा हो गया, तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप बच्चे के लिए, अब बच्चा आपने कर लिया है तो उस बच्चे के लिए आप जो भी डिसीजन लोगे वो 101% सही होगा, ऐसा हमेशा नहीं होता है। ये बात को समझना होगा हमारे पेरेंट्स को। हाँ, ये बात को मैं मानता हूँ कि हमारे घर वाले जो भी हमारे लिए सोचते हैं वो कभी भी गलत नहीं सोच सकते। क्यों? उसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि भाई हमारी माँ ने हमको पैदा किया है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अब आप एक बार सोच के देखिए कि आपके पेट में कुछ है, ध्यान से अब मेरे साथ आप चलिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके पेट में कुछ है और वो एकदम से निकल गया और वो चल रहा है, वो हंस रहा है, वो खिलखिला रहा है, तो एक काइंड ऑफ आपका उससे एक अटैचमेंट होगा। 9 महीने आपने किसी को अपने पेट में रखा, उसके बाद आप उसको बड़ा होते हुए देख रहे हैं, बड़ा होते हुए उसकी बचपन की बेवकूफ़ाना हरकतों से लेके उसकी जो मैच्योर डिसीजंस हैं वहाँ तक आप उसको देख रहे हैं, तो आप उसके बारे में गलत तो नहीं सोच सकते, ठीक है। पिता कभी गलत नहीं सोच सकते, लेकिन वो जो एक्ट कर रहे हैं, वो जो उसके लिए जो डिसीजन ले रहे हैं, उसके लिए जो निर्णय ले रहे हैं, वो हमेशा सही हो ऐसा नहीं होता है। ये बात हमारे पेरेंट्स को सोचनी चाहिए, ठीक है। और हमको क्या सोचना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कुछ बोल रहे हैं, अब वो हमारे लिए क्या बोल रहे हैं उसको हमें पहले अपने ब्रेन को खाली करके सिर्फ उन बातों को फीड करके सोचना चाहिए कि हाँ ये चीज़ ये बोल रहे हैं, क्या ये बात सही है या ये बात गलत है। अगर वो बात सही है तो सही है, अगर वो बात गलत है और आप उस पर अड़े हुए तो आपको थोड़ा अपनी जिद वहाँ पर छोड़नी पड़ेगी। पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप जहाँ तक हो सके ख़राब होने से बचाना चाहिए, कि पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप ख़राब ना हो, इस बात का ख़ास ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। क्यों? क्योंकि हम इंडियंस, भारतीय समाज में आपको पता है कि हमें ज़िंदगी भर जो है अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना है। ये कोई फॉरेन कंट्रीज़ तो है नहीं कि आज आपकी मम्मी कोई और है, आज से 5 साल बाद हो सकता है कोई और हो जाए, या पापा आपके कोई और हो जाए, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। लेकिन पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझनी है और हमको भी ये चीज़ समझनी है। अब देखिए दोनों को तालमेल बना के चलना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप छोटे थे, आप बड़े हुए, आप और बड़े हुए, ठीक है, आपने अच्छी खासी पढ़ाई करी, उसके बाद आप जो है एक जॉब करने लग गए और एक अच्छे खासे लेवल पे आप पहुंच गए। अब मान लो आपको कोई लड़की पसंद आ गई, अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलूँगा, ठीक है। आपको कोई लड़की पसंद आ गई है, अब वो लड़की की कास्ट जो है वो दूसरी है। अब आपने अपने घर में बात करी और आपके घर वाले बोले कि नहीं हम दूसरी कास्ट में शादी नहीं करवाएंगे, तो आपने सोचना है क्या दूसरी कास्ट में शादी करवाने से सच में कुछ प्रॉब्लम होती है। अब आपने सब कुछ साइंस वगैरह सब कुछ लेके आना है, सब कुछ सोचना है, लॉजिकली सोचना है, तो आपको आंसर मिलेगा नहीं। ये कहने की बात होती है कि अध्यात्म, अब देखिए मैंने क्या बोला, अध्यात्म जो है वो अलग है। लोग क्या बोलते हैं, इसको भगवान की ओर ले जाते हैं कि भगवान ब्रह्मा के मुंह से जो निकले वो ब्राह्मण हैं और जो पैर से निकले वो शूद्र हैं। ये ऐसा, दिस इज नॉट अ लॉजिकल थिंग, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमारे बहुत सारे पुराणों में बहुत जगह बोला, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अब देखिए जो भी हम कर्म कर रहे हैं, ठीक है, वैसा ही हमारी कास्ट हो जाएगी। अब बताइए, अगर हम अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं, अगर हम मार्केट में जा रहे हैं, कहीं चाउमीन बन रही है और हमारे मुंह में पानी आ रहा है और हम अचानक से वो चाउमीन हमने खरीद के खा ली, तो हम अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं। इसका मतलब हम क्या है, हम शूद्र हैं। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया, अगर हम अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं तो हम शूद्र हैं। अगर हमारे अंदर एक जैसे हठ योगी होता है ना, ठीक है, हम इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत लोगों के देखा जय परशुराम लगा देते हैं, ब्राह्मण लगा लिख देते हैं, पंडित लिख देते हैं। अब देखिए, लेकिन लिख के कुछ नहीं होता। आपको पता भी होना चाहिए कि परशुराम कौन थे। परशुराम ने अपनी मदर अपने फादर के कहने पे अपनी माँ की गर्दन काट दी। अब देखिए, तो क्यों करा उन्होंने ऐसा, मतलब एक आप अब जो चीज़ लिख रहे हो, जो चीज़ लगा रहे हो, ठीक है, उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ब्राह्मण क्या है, जिसकी सारी इंद्रियां उसके कंट्रोल में है, वो ब्राह्मण है। आपके नाम के आगे आशीष जोशी है, आपके नाम के आगे जोशी है, इसका मतलब ये नहीं आप ब्राह्मण हैं, नहीं। अगर आपकी हरकतें 2 कौड़ी की होंगी, अब देखिए, तो आप शूद्र हैं।
अगर आपके नाम के आगे कोई मान लो कोई ऐसी कोई जातिवाचक, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है, कोई ऐसी कास्ट है जिसको आप बोलते हो कि गिरी हुई कास्ट है और वो काफ़ी शांत है, पीसफुल है, ठीक है, एकदम मतलब उसका पूरा, उसकी सारी इंद्रियां उसके वश में है, तो वो ब्राह्मण है, ठीक है। ये हमारे वेद बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें, अब देखिए मैं कहाँ से बात घुमा के कहाँ ले गया हूँ, ठीक है। खैर दोबारा मैं आता हूँ, हम रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, उसमें मैंने पार्टनर की बात कर दी थी आपसे, पेरेंट्स की बात मैंने कर दी कि आपको जो है सोचना है चीज़ों को। जैसे फॉर एग्जांपल आपके फादर का सपना है कि मेरा बेटा जो है वो डॉक्टर बनेगा, लेकिन आप तो बनना चाहते हो फोटोग्राफर, तो आप अपने पापा से बोलोगे कि मुझे तस्वीरें खींचना पसंद है। अगर आपके पापा वहाँ पर मना कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर स्टेप लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको कितना भी विद्रोह करना पड़े आप करिए, उसमें कुछ गलत नहीं है, उसमें आपके घर वालों की डिसरिस्पेक्ट नहीं हो रही है। ये कहने की बात होती है कि आपके माता पिता ने जो बोल दिया उसका आप पालन कीजिए, अक्षरशः पालन कीजिए। ये बेवकूफ़ाना हरकत है। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया। भले ही कोई माँ बाप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको बहुत गुस्सा आ रहा होगा, नीचे गालियाँ दी, माँ बहन से नीचे गालियाँ नहीं देनी चाहिए आपको, नीचे गालियाँ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो सही है वो मैं बोलूँगा, ठीक है। तो और बच्चों को भी ये समझना चाहिए यहाँ पर सिर्फ इतना कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इसके पीछे हमारे माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है, एक खून पसीने की मेहनत है, कमाई है, हमें उसको ज़ाया नहीं करने देना, ठीक है। कल के दिन हमने कुछ ऐसा स्टेप ले लिया, ठीक है, और उसके बाद हमारा सब कुछ अच्छा चला, आगे चल के वो स्टेप मान लिया सही हुआ, तो किसी को कोई गिला शिकवा नहीं होता। ये चीज़ें सब भूल जाते हैं कि एक टाइम पे ऐसा भी हुआ करता था, सब भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें। और तीसरा है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, दोस्त, अब देखिए, अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। अब देखिए क्या बोल दिया मैंने, अमित्रस्य कुतो सुखम, जिसका मित्र नहीं है। ये श्लोक है एक। अलसस्य कुतो विद्या, जो आलसी है उसको विद्या नहीं मिल सकती। अविद्यस्य कुतो धनम, जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास पैसा भी नहीं आ सकता। अविद्यस्य कुतो मित्रम, और जिसके अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास पैसा नहीं है उसके फ्रेंड्स भी कम ही होते हैं। और अमित्रस्य कुतो सुखम, जिसके पास दोस्त नहीं है, अब देखिए उसको सुख नहीं मिल सकता। दोस्त बनाइए कम से कम 5, अब देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 बस। आपके दोस्तों में या तो 2, 3, 5। ऐसा नहीं कि आपके 10 दोस्त हैं, आपके 25 दोस्त हैं। अब फेसबुक में तो मेरे 5000 फ्रेंड्स हैं, बोला 5000 है, लिखा 2500 है। मान लो 2500 फ्रेंड्स हैं मेरे, लेकिन क्या ये सब 2500 के 2500 मेरे दोस्त हैं? नहीं, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया, ठीक है। तो दोस्त आपके सिर्फ 2 ही हों भले ही, लेकिन वो ऐसे दोस्त होने चाहिए कि जब भी आपको उनकी ज़रूरत हो, उनको आपकी ज़रूरत हो, तो दोनों एक दूसरे के साथ खड़े मिले। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया। अगर ऐसी मित्रता आपने अभी तक नहीं बनाई है तो बनाइए, बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। ये देखिए, व्हाट टू डू इन फ्री टाइम। फ्री टाइम में ये सब ही करना है आपको, बजाय कि फेसबुक में स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, फोटो डाल रहे हो, देख रहे हैं, टेंशन में कि यार लाइक क्यों नहीं आ रहे, 100 ही लाइक आ रहे हैं, 500 क्यों नहीं आ रहे हैं, 1000 क्यों नहीं आ रहे हैं। ये लाइक का क्या होगा? अब देखिए मैंने क्या बोल दिया। मान लो आपके 500 लाइक हैं, अगर 500 लाइक में पर लाइक आपको 10 रुपया मिल रहा है या 1 रुपया भी मिल रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि आपके हजारों लाइक हो जाए। लेकिन ये क्या है, ये वर्चुअल वर्ल्ड है, इसका रियल लाइफ से कोई भी वास्ता नहीं है। इसीलिए दोस्त कम, भले ही कम बनाएं, लेकिन इफेक्टिव, बिल्कुल लॉयल, जो आपके लिए और जिनके लिए आप दोनों तरफ से, अब देखिए, सब कुछ करने को तैयार हूं, ऐसे दोस्त बनाइए, ठीक है। तो ये आ गया आपका रिलेशनशिप पार्ट लाइफ में, ठीक है। और लास्ट में जो आपका है वो क्या है? प्रोफेशनल में 2 चीज़ें आ गई आपकी। आपका अगर आप पढ़ रहे हो तो आपकी स्टडी, मतलब आपकी कॉलेज लाइफ, और दूसरी अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपकी जॉब लाइफ। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है कि आपकी जॉब लाइफ में आपका कोई भी फ्रेंड नहीं होता। अब ध्यान से समझिएगा, जॉब लाइफ में बहुत ही मिनिमम चांसेस हैं कि आपका कोई फ्रेंड हो। वहाँ पर सब क्या होते हैं? कॉलीग, ठीक है, सहकर्मी, जो आपके साथ काम कर रहे हैं।
कॉलेज लाइफ में हो सकता है देयर विल बी ए चांस कि आपको कोई फ्रेंड मिल जाए, और स्कूल लाइफ के जो फ्रेंड्स होते हैं वो रियल फ्रेंड्स में आते हैं, ठीक है। कॉलेज लाइफ में क्या है, आप कॉलेज लाइफ को एंजॉय कीजिए, उसमें आप कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कॉलेज लाइफ में क्या है, आदमी, अगर मैं आपको बताऊं बी फार्म की अगर हम बात करें, क्योंकि हम बी फार्म पढ़ रहे हैं, बी फार्म की अगर हम बात करें तो अगर आप पर डे अगर 2 घंटा भी पढ़ते हो ना, मैं सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, टोटल मिला के बोल रहा हूँ मैं, पर डे 2 आवर्स, तो आपका बी फार्म बहुत अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है। और बाकी के टाइम आप क्या करोगे, ये मैंने आपको पूरा चार्ट दे दिया, इस पे काम कीजिए, प्लस कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, वो सब आपका किस में आ जाएगा, आपके पर्सनल में कैसे आएगा, उस सीख के क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा जो डायरेक्ट रिलेटेड टू द मेंटल हेल्थ आपकी, ठीक है। तो कॉलेज लाइफ में आप नई नई चीजें सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है, बजाय नशे की ओर जाने के। बहुत गलत है, मैं कहता हूं कि सब कुछ कीजिए, इसका मतलब है सब कुछ का मतलब ये नहीं है, सब कुछ का मतलब ये नहीं है, सब कुछ का मतलब ये नहीं है ना। सब कुछ का मतलब क्या है कि ये सब चल रहा है बढ़िया, और आप बैठे हो मुस्कुरा रहे हो, और कोई आपसे बोल रहा है भैया लगाओगे, तो आप बोल रहे हो बहुत बहुत धन्यवाद। ये है जिसे बोलते हैं असली इंजॉय, कि आप उसे देखे हो, आप देख रहे हो उसको, आप इंजॉय कर रहे हो, वो हंस रहा है, वो बोल रहा है, वो पागलों की तरह घूम रहा है, वो नशे में धुत है, और आप उसे देख रहे हो। अब बताइए कितनी बेहतरीन बात। आप सोचिए आप उसकी मेंटल कंडीशन देख रहे हो, आप अपनी मेंटल कंडीशन देख रहे हो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो आपने वो जो हरकतें कर रहा है उसको गालियां नहीं देनी है, उसके बारे में कुछ बुरा भला नहीं, बस ये सोचना है कि मुझे ऐसा नहीं करना है। अब देखिए ऐसा आप सोचिए, बस उससे कोई दुश्मनी मत रखिए, उससे कोई गिला शिकवा मत कीजिए, तो उससे क्या होगा, आपकी लाइफ बेटर होगी। आपको सबसे पहले, अब देखिए, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। अब देखिए मैंने कितनी बेहतरीन बात बोल दी। तो आपने पहले खुद के बेटरमेंट के बारे में सोचना है, जब आपकी लाइफ बेटर होगी तो फिर सामने वाले की लाइफ आप बेटर कर सकते हो, ठीक है। ये जो वीडियो थी ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये मेरे लिए भी है, मैं भी कभी डिमोटिवेट हो जाऊंगा लाइफ में, तो मैं खुद ये वीडियो अपनी खुद की ये वीडियो जो अभी यूट्यूब पे आ जाएगी अब, वो वीडियो देखूंगा। एक बार क्विक रिवाइज हम कर लेते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा माइंड लाइफ के बारे में, आज हमने थोड़ा सा देखा, एक एस्पेक्ट को हमने टच किया। फॉर्मूला जो मैंने ही बनाया है, ये अजीब सा फॉर्मूला, वो है MRP। एम मतलब माइंडफुलनेस या अवेयरनेस भी से बोल सकते हो, ठीक है, कॉन्शियसनेस भी बोल सकते हो। अभी इनकी स्पेलिंग्स मुझे नहीं आती, इसलिए मैंने माइंडफुलनेस लिखा है, उसमें भी मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि फुलनेस में L एक है या डबल है। अब देखिए, ठीक है, खैर मैं मजाक भी बीच बीच में कर लेता हूँ, मैं इतना बेकार भी नहीं हूँ इंग्लिश में, लेकिन चलो ठीक है। तो माइंडफुलनेस में हमने क्या पढ़ा कि हमने कुछ ऐसा सीखना है कि हमारा माइंड जो है बिल्कुल अवेयर रहे, ठीक है। उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, विदुर नीति पढ़ सकते हैं, जे कृष्णमूर्ति को पढ़ सकते हैं, ठीक है। विदुर नीति से स्टार्ट कीजिए आप। पंचतंत्र की कथाएं भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। पंचतंत्र, अगर आप छोटे हो ना बहुत ज़्यादा, स्कूल लेवल पे पंचतंत्र की कथाएं पढ़िए, वो धीरे धीरे आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आप अपने पर्सनल की अगर हम बात करें तो मेंटल हेल्थ में क्या है आपका, एक आधा तो 80% इससे कवर हो जाता है, बाकी 20% आप मेडिटेशन सीखिए, ध्यान करना सीखिए। ध्यान का मतलब ये नहीं होता कि आप बैठ के ऐसे लगे हो, ये ध्यान नहीं होता। ध्यान मतलब क्या होता है कि आप अभी ये वीडियो बना रहे हो तो आपका 100% ध्यान वीडियो बनाने में ही लगा रहना चाहिए। आपका ये नहीं होना चाहिए अरे यार मेरा फ़ोन तो जो है अभी फ्लाइट मोड में है, कहीं मेरी गर्लफ्रेंड कॉल कर रही होगी, कहीं मेरी माँ कॉल कर रही होगी, मेरे दोस्त कॉल कर रहे होंगे ना। अभी आप जब वीडियो बना रहे हो तो आप सिर्फ वीडियो बनाओगे। अब देखिए मैंने कितनी बेहतरीन बात बोल दी, ठीक है। तो ये आपका मेंटल हेल्थ आपसे स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद फिजिकल हेल्थ में आप जिम जाइए या प्राणायाम कीजिए, बेस्ट ऑप्शन है प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम थोड़ा बोरिंग होता है तो आप उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो। कैसे, जब भी आप प्राणायाम करते हैं तो आप अपनी कोई अच्छी फेवरेट वीडियो देख सकते हो, अपनी मतलब यूट्यूब में कोई भी वीडियो आप देख सकते हो जो आपको अच्छी लगती है, और बैठे बैठे साथ में प्राणायाम कर सकते हो। प्राणायाम में कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इस पर मेरा दूसरा चैनल है AJ आशु, उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। मैंने एक हॉस्टल लाइफ के ऊपर वहाँ एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो भी देख सकते हो। या आपको बहुत सारी वीडियो, अगर आप सिंपल कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम भी डालोगे यूट्यूब पे, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ही वीडियो देखो। अब देखिए
आप और वीडियो भी देख सकते हो, कोई भी वीडियो ऐसी जिससे आपका सेल्फ इम्प्रूव हो, वो वीडियो आप देखिए, ठीक है। तो इससे आप हेल्प आपको मिल जाएगी, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आप पर्सनल लेवल आपका अच्छा हो गया, रिलेशनशिप और प्रोफेशनल लेवल खुद ही अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कपालभाति करोगे। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कपाल मतलब माथा, भाती मतलब चमकना, ये ललाट जो है चमकीला होना चाहिए, तुम नीरस सा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव लगेगी। पर्सनल लाइफ से क्या होगा, पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव। जैसे ही आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होगी, आपके रिलेशनशिप भी अच्छे हो जाएंगे। आप जहाँ भी जाओगे आप एक इम्पैक्ट रहेगा लाइफ की, हाँ ये आ रहा है। उससे क्या होगा, प्लस आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी जॉब लाइफ, आपकी कॉलेज लाइफ, आप अलग ही चमकोगे सिर्फ इस पर्सनल लाइफ और सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन टू जिम या प्राणायाम। आपने देखा होगा जो जिम जाते हैं, मतलब प्रॉपर जिम की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं बॉडी बिल्डिंग वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जो डिसेंट से भी लगते हैं, वो भले ही कैसे भी हो, ठीक है, कहने का मतलब है पढ़ने में अगर वीक भी हो, लेकिन उनको अगर आप पहली बार देखोगे, ठीक है, तो फर्स्ट इंप्रेशन उनका काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ से हेल्प कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो खुद की, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमने पढ़ा रिलेशनशिप। उसमें हमने 3 चीज़ें देखी, PPF, P फॉर पार्टनर, पेरेंट्स और फ्रेंड्स। पार्टनर मतलब आपका जो अपकमिंग पार्टनर है। और मैं तो ये बोलूँगा कि अपनी ज़िंदगी में 2 फैसले खुद लो, अपने करियर का फैसला, अपने मैरिज का फैसला, शादी का, और अपना जहाँ आप नौकरी कर रहे हो या बिजनेस को, कुछ भी आपका जो अर्निंग का, व्यवसाय का जो फैसला है, वो ये 2 चीज़ें अपने हाथ में रखो। भले ही आप, मैं ये नहीं बोल रहा कि लव मैरिज करो, आप अरेंज मैरिज भी कर रहे हो अगर, तो उसमें आप जब तक आपको एकदम श्योर, क्रिस्टल क्लियर ना हो जाए कि हाँ ये और मैं, हमारा सब कुछ सही रहेगा, आप पूरा टाइम लीजिए। आप जब तक एकदम क्लियर ना हो जाए आगे मत बढ़िए। ये मेरी एडवाइस है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी ही एडवाइस मानिए। अब देखिए, ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ऑल्दो मेरी अभी शादी नहीं हुई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स की शादी हो गई है। उस बेस पे जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पेरेंट्स के साथ हमेशा एक अच्छे बॉन्ड में रहो, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी हर बात मानो। मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि अगर आप अपने पेरेंट्स की हर बात मानते हो, तो मेरे बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो अपने पेरेंट्स की हर बात मानते हैं, लेकिन पेरेंट्स के पीठ पीछे सब कुछ चल रहा है। वो क्या है, वो आप अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हो, वो धोखा ही तो है। हाँ, आपके पेरेंट्स को नहीं पता, लेकिन आप कर सब कुछ रहे हो। आप ये नशा, मैं ये नहीं बोल रहा कि नशा करना बहुत अच्छा है, नहीं, ये आपकी पर्सनल ग्रोथ को कम करता है। जो आपकी पर्सनल ग्रोथ को कम करता है उसको आपने नहीं करना है, जो आपकी पर्सनल ग्रोथ को बढ़ाता है आपको वही काम करना है, ठीक है। तो पेरेंट्स के साथ जैसे आप वैसे ही रहो। आपको लड़ाई करनी है, करो, ऐसा नहीं कि मार दो घर वालों को ना, पीसफुल, शांत होके पीस। अब आपके घर वाले नहीं मान रहे आपकी पसंद की लड़की के लिए, तो मत करो ना शादी, जरूरी है क्या। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया। आप शांत रहो, आपने अपने पर्सनल एस्पेक्ट पे काम करना है, ठीक है। और जहां पर पेरेंट्स सही है वहां पर झुक जाओ। जहाँ पर पेरेंट्स एकदम सही बोल रहे हैं, आपकी हेल्प के लिए बोल रहे हैं, अब आप बोल रहे हो नहीं मुझे बाइक चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे बाइक लो, मुझे बाइक लो। पेरेंट्स बोल रहे हैं अभी हमारे पास पैसा नहीं है इतना कि हम तुझे बाइक दिला सके, तो आप वहाँ पर शांत बैठ जाइए। आप इस चीज़ को समझिए कि उन्होंने आपको इतना पढ़ा दिया, इतना लिखा दिया, वो आपको अभी हो सकता है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो सकता है वो डर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, तो आप वहाँ पर शांत हो जाइए, झुक जाइए, ठीक है। तीसरा है फ्रेंड्स, 2, 4, 5, बस फ्रेंड्स बनाइए, और ऐसे फ्रेंड्स हो कि सरर वाले फ्रेंड्स हो, ठीक है। उसके बाद है आपका प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ की अगर हम बात करें तो 2 चीज़ें आती हैं, कॉलेज लाइफ और जॉब लाइफ। कॉलेज लाइफ में नई नई चीज़ें ट्राई कीजिए। अगर आपको पता नहीं है कि आप किस चीज़ के लिए बने हो, बहुत लोग बोलते हैं ना कि बचपन में पता लग जाता है कि आप किस चीज़ के लिए बने हो, वो लोग बेवकूफ़ हैं। कैसे बचपन में कैसे लगेगा कि हम किस चीज़ के लिए बने, कैसे पता लगेगा? क्या हमको कोई ऊपर से सर में हाथ रख के बोल रहा है कि भैया तुम जो है क्रिकेट के लिए बने हो सचिन? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी, ठीक है। एक जगह आप गिर गए कोई बात नहीं, आप दूसरी चीज़ें ट्राई कीजिए।
वो कहने की बात होती है कि जो है हर जगह ट्राई करोगे तो हर जगह गिरोगे ना, एक चीज़ पे फोकस करो। नहीं, पहले आपको ये तो पता लगे कि आपका मेन कोर ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ताकि आप उस पर फोकस कर सको। तो ये जो पूरा कॉलेज लाइफ का 4 से 5 साल आपके पास हैं, उसमें आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करके अपना वो कोर इंटरेस्ट ढूंढ लीजिए। आपको भले ही छोटी छोटी जो है इंटर्नशिप करनी पड़े, आप कीजिए। आपको बजाय इधर उधर घूमने फिरने के, आपको घूमो फिरो भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन साथ के साथ अपने लिए सीरियस रहो। वही मैं बोल रहा हूँ ना, पर्सनल। बस ये हो गया। उसके बाद जॉब लाइफ। जॉब लाइफ में आपको पता है कोई भी फ्रेंड नहीं होगा, जितने भी होंगे कॉलीग होंगे, उनके साथ एक प्रोफेशनल रिलेशन बना के रखो। कोई भी पर्सनल बात उनसे शेयर नहीं करो। स्पेसिफिकली जॉब लाइफ की बात बता रहा हूँ। कोई भी पर्सनल बात शेयर नहीं करनी है, किसी की बैक बाइटिंग नहीं करनी है, स्पेसिफिकली अपने बॉस की या अपने किसी कॉलीग के सामने, या कॉलीग की अपने बॉस के सामने, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये थी आपकी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये थोड़ा सा ना फार्मेसी से अलग की वीडियो है। हो सकता है बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स को बोले कि भाई सुन, ओए ओ सुन, पढ़ा, टीचर है तो टीचर की तरफ पढ़ा, ज़्यादा ज्ञान मत पेल, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। अगर पसंद नहीं आए और आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर पसंद ना आए तो, ठीक है। और बाकी ये वीडियो डालने का मेरा मकसद ये था कि पहला तो मुझे खुद को मोटिवेट करने के लिए भी ये वीडियो, इस टाइप की वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ती है, तो क्यों ना मैं खुद की वीडियो देखूं बजाय दूसरे की वीडियो देखने के। मैं खुद की वीडियो देख के मोटिवेट हो जाऊंगा, ठीक है। दूसरा, बहुत टाइम से मैंने वीडियोस नहीं डाली थी और अभी कोई मुझे सब्जेक्ट जो है अलॉट नहीं हुआ है। मैं नोट्स बना रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ बायोकेमिस्ट्री को। तो बायोकेमिस्ट्री क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी सब्जेक्ट है, टफ सब्जेक्ट है, तो इस वजह से मैं उसको थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है, एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो इस वजह से जो है मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन बहुत मेरे जो सब्सक्राइबर्स थे उन्होंने बोला कि वीडियो क्यों नहीं आ रही है, तो इसलिए एक वीडियो मैंने ये आपके सामने रख दी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अच्छी बात है। अगर आपको इस टाइप की और वीडियो भी चाहिए या इसके स्पेसिफिक चीज़ को अगर मैं टच करूं, अगर आप चाहते हो कि एक मैं वीडियो पूरी माइंडफुलनेस पे बना दूं, एक वीडियो पर्सनल बना दूं, प्रोफेशनल पे बना दूं, ठीक है, रिलेशनशिप पे बना दूं, तो वो भी मैं बना सकता हूं, ठीक है। तो वैसे मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मेरी इतनी औकात भी नहीं है कि मैं आप लोगों को जो है इन चीज़ों के बारे में बता सकूं, लेकिन ये मेरा छोटा सा प्रयास था, ठीक है। आई होप आपको ये प्रयास पसंद आया होगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।